सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज तकरीबन एक महीने के बाद जो वापसी एक दूर देशों की यात्रा से और आप सभी के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। और ये जो यूरोप में एक स्विट्ज़रलैंड के अंदर सभी ने ये लाइव भी समागम देखा जो यूरोपियन समागम था, कैसे ये विस्तार का ही जिक्र, इस निराकार का ही जिक्र हर कोई वहाँ पे भी जो सभी संत इसी पे ही ये सत्संग रूप समागम रूप में थे और भाव हर एक के वहाँ भी इधर भी यही कि कैसे अपने जीवन को निराकार के साथ और जोड़ा जाए। ये अपने अंदर हर कोई, जब हम हर पल में ये सोचते हैं कि कैसे एक जीवन हमारा ये गलतियां भी कर बैठते हैं या फिर किसी से कुछ उनके जीवन के मुताबिक या हमारे सामने थोड़ी देर के लिए ही चाहे कोई हो, तो कैसे इतनी अनंत शिक्षाएं एक मिल जाती हैं। और फिर बात वही कि ये अपने जीवन में वो सब बातों को ढालना, एक जीवन में अपने हर किसी ने वो आत्ममंथन, वो इंट्रोस्पेक्शन करके कि कैसे एक ये भाव कि हर कोई अपने जीवन में जहाँ भी हैं वो एक मार्ग कौन सा चुना हुआ है। एक ब्रह्म ज्ञान जब ये जीवन में इस निराकार इस एक का आ गया तो फिर ये ही ब्रह्म ज्ञान पर जीवन आधारित करे हुए क्या ये मार्ग चाहे पता है सही मार्ग है, फिर भी हम अपने जीवन को उस मार्ग पे रख रहे हैं या नहीं, या फिर रहे हैं। तो बात वही कि अपने जीवन में ये पलों ने आते रहना है। किसी न किसी व्यक्ति से हमारी जहाँ इंटरैक्शन होगी, बातचीत होगी, कुछ उनके एक बिहेवियर, उनके एक रवैये, एक अच्छी चीज़ें भी हम पकड़ सकते हैं, बुरी चीज़ें भी। तो ये सिर्फ चुनकर अपने जीवन में ढालने की बात तो एक तरफ, पर कैसे हम अपने अंदर भी झांका करें कि हम एक हर एक की टिप्पणी तो एक सेकंड में कर देते हैं कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इनके अंदर खासियत है या ये बुराई है। पर जब बात अपनी आती है तो अक्सर एक अपने बारे में कोई हमसे अगर पूछता भी है तो सोच में पड़ जाते हैं। हमें अगर एक दो लाइनों में अपने आप के बारे में बताना है तो हम वो क्या बात रखें, एक इतनी गहराई में उस तरह गए ही नहीं होते, क्योंकि अपनी तो हर बात ही ठीक लगती है, या फिर कोई अपनी कमियां पता भी हैं तो वो पता होने के बावजूद उनको ठीक करने की ओर वो मेहनत, वो कार्य किया ही अभी तक नहीं गया। एक ये टालने की बात, एक ये बात कि हाँ हमें पता है ये बुरी आदत है पर अभी तो बहुत समय है, धीरे धीरे ही ठीक हो। तो बात वही, जिनको तो वाकई ही अपना सुधार करना होता है उनके लिए बस एक इशारा ही काफ़ी है, एक अपनी ये सोच आनी कि ये जीवन को जहाँ अभी इसी पल ये मौका है, चीज़ों को सुधार लिया जाए, आदतों को बदल लिया जाए। तो ऐसे संत तो फिर एक पल में ही अपना ये एक स्वभाव के अंदर बुराइयां जैसे ही आइडेंटिफाई हुई तभी से चेंज कर लेते हैं। और कैसे फिर हर कोई एक दूसरे और उंगली ना करते हुए कि ये दोष सामने वाले पे डालने की बजाय अपना एक दोष जो है उसको जहाँ सुधारा, अपनी अच्छाइयों को भी फिर इस निराकार के प्रति ही समर्पित करते हुए कि अगर कुछ अच्छा है भी
तो ये निराकार की देन, और ये एक किसी भी तरह का ये अच्छाई भी अभिमान न बन जाए। तो भक्त उस तरह निराकार के भय में रहते हुए कि किसी पल भी ये एक गलती हो ना जाए, जहाँ आनंद प्यार ये निराकार से प्रेमा भक्ति करते हुए हर कोई करता है, वहाँ ये चीज़ों का भी एहसास रहना कि ये तन मन धन चाहे निराकार ने संभाल करने के लिए दिया है, फिर भी हम इसका दुरुपयोग ना करें, कोई भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें कि ये सब चीज़ों ने तो एक तब्दीली आनी ही है। आज अगर स्वास्थ्य ठीक है, एक हम हृष्ट पुष्ट हैं, एक शरीर से जुड़ी हुई चीज़, तो कल बुखार भी आ सकता है, बीमारी भी हो सकती है, और फिर वो एक दवाई करने के बाद वो स्वास्थ्य फिर से एक हमारा ठीक हो जाता है। तो बात वही, हर चीज़ में ये तब्दीली आनी जब है, फिर भी एक बात हर किसी को अगर कॉमन सेंस से भी पूछें तो ये चाहे पता है कि जीवन में कुछ ना कुछ कभी खांसी जुकाम बुखार इत्यादि ये आता रहेगा, एक फिर भी एक लापरवाही करनी ना करनी, तो ये फिर एक चेतनता की बात जैसे हो जाती है कि पौष्टिक खाना खाएं, पर एट द सेम टाइम उसमें भी इतनी रिजिडिटी ना कर लें। जब पता है घर में कोई खुशी का त्योहार जन्मदिन है तो एक हम चाहे एक अपनी एक्सरसाइजेस भी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पर उस दिन फिर वो अवसर मौके के हिसाब से वो एक मीठा केक खा लेते हैं। तो बात यहाँ बैलेंस की है, और उसी तरह संसार में सब कुछ है, और कैसे ये चुनाव हमारा क्या रहता है, एक अच्छाइयाँ बुराइयाँ, तो हमने अपने अंदर को कैसे बैलेंस करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम एक काले एक कोयले की खान में जा रहे हैं तो बिल्कुल भी कोई एक कालक लपट ना पाए। संसार में तो जहाँ अच्छी बातें हो रही हैं, बुरी बातें भी होंगी, बस बात वही कि वो कालक पूरी मल के ना अपने ऊपर आ जाएं। एक वो भाव, एक वो जिस तरह एक कपड़े को जैसे ही हम धो लेते हैं उसी समय कालक ये निकल जाती है। तो बात वही कि चाहे ये संसारिक कोयला एक आता भी है हमारे कपड़ों पे, एक इस आत्मा रूपी चुनरी में, तो ये चुनरी को उसी समय ये निराकार के एहसास से वापस साफ भी किया जा सकता है। तो भक्त तो कभी किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं, जहाँ ये सच्चों का रंग पक्का एक कंपनी ऑफ सेंट्स ये सत्संग में ही मन टिकता है, वहाँ संसारिक रूप में भी कोई भी इंसान अगर एक विपरीत बुद्धि का भी है तो कभी भी संत वहाँ भी भेदभाव नहीं करते कि ये इंसान ठीक नहीं है, इससे बातचीत नहीं करेंगे। नहीं, वो चाहे रंग मैला करने वाली अगले की सोच एक मुंह से निकले बात हो सकती है, पर संतों को पता है ये चुनरिया पे पक्का रंग चढ़ गया है तो कच्चा चढ़ नहीं सकता, और थोड़ी देर के लिए अगर चढ़ा भी है तो ये वापस धुल के फिर से सत्संग सेवा सुमिरन इस निराकार के एहसास से इसने वापस साफ हो जाना है। तो कैसे एक जीवन में हर पल को जीने की बात है। एक सिर्फ हम अक्सर इस बात में भी फिर एक बायसनेस डाल देते हैं कि हम सत्संग जाते हैं, वो सत्संग नहीं आते, तो हम ठीक हैं, वो ठीक नहीं। नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान ने तो सारे फर्क मिटा दिए हैं। एक मैं और तू जैसी कोई बात ही नहीं। एक कण कण में सिर्फ और सिर्फ निरंकार का वासा है, और सभी ये एक है। यहाँ ये ड्यूअल रिश्ता ही नहीं, मैं और तू है ही नहीं, जो कुछ है सब तू है। तो फिर जो वाकई ही इस निराकार में रहते हैं, हर पल मन टिकाते हैं, एहसास में रहते हैं, उनके जीवन में फिर एक स्वाभाविक रूप में ही ये पॉजिटिविटी आती रहती है। नेगेटिविटी अगर थोड़ी देर के लिए आए भी
तो वो एक पक्का घर नहीं बना पाती। और सिर्फ वो कोई उस तरह नहीं, ये संतों की अपनी एक भावों के वजह से, एक विश्वास के वजह से कि बुराइयों ने आना भी हो तो आकर टिक नहीं पाते। जैसे अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि मन में नेगेटिविटी अगर आए तो वो अपने पैर पक्के ना कर सके। वो साथ ही इस निराकार को मन में बसाया, ये एहसास करते हुए कि अंग संग हर पल निराकार मौजूद है। और यहीं से वो वापस मन को ठंडक मिलनी शुरू, वापस वो पॉजिटिव एक जर्नी शुरू। तो हर किसी को जहाँ चेतनता ब्रह्म ज्ञान से दातार ने बख्शी है, उसका प्रयोग भी हर पल में करना जरूरी है। सिर्फ ये ज्ञान मात्र ही काफी नहीं, ज्ञान को कर्मों में ढालते हुए हर पल चेतन रहते हुए ये प्रेमा भक्ति ही, ऐसा ही जीवन सफल होता है। हर किसी के लिए ये जो जीवन जिया जाए तो ही सफल होता है। तो अभी जैसे समर्पण दिवस भी आ रहा है और कैसे ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन को, जहाँ अनेकों पल पल में सिखलाइयाँ थी, उनको जीते जी इस मिशन को आगे लेके जाना है। और फिर नवंबर में जहाँ दासी आप सबके दर्शन, एक अक्टूबर 31 से समागम, और वहाँ पे भी आपके दर्शन इस रूप में। और यही ख्याल आ रहा था कि हर साल जैसे समागम की कोई ना कोई थीम होती है, पिछले कुछ सालों में जैसे सुकून रहा, विस्तार रहा, तो इस बार सोचा कि अपने अंदर झांके, ये आत्म मंथन की इस थीम को लेके ये समागम भी हो। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये निराकार जब हर जगह है, अंदर भी बाहर भी, तो अंदर से बाहर का विस्तार भी जहाँ बहुत जरूरी है, वहाँ अपने अंदर भी विस्तार करते हुए अपनी सोच से ये आत्म मंथन, मन का, बुद्धि का, हर तरीके से इस तरह भी अपने आप को चैनलाइज रखें, एक ठीक रास्ते पे रखें, एक सही मार्ग पे सही सोच संतमति के साथ हर कोई जीता जाए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।